क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके अंदर क्या लिखा है कि जो बिंदुओं ये ए 0 0 बी અને 1 1 समरेख बिंदुओं होय। શું હોય? समरेख बिंदुओं होय तो 1/a प्लस 1/b बराबर कितना, ये अपने को पता करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या लेना पड़ेगा? त्रिकोणनु क्षेत्रफल। त्रिकोणनु क्षेत्रफल ये चैप्टर के अंदर एक सूत्र रहेगा, ये पूरा तुम्हारे को याद रखना है। इसको याद रखने की ट्रिक भी मैं बता दूं कि किस तरह से याद रखने का। सबसे पहले क्या करने का, x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख दिया ऐसा। ये लिखने के बाद y1 y2 y3 पहले ये दोनों को लेने का, मतलब कि y2 माइनस y3, समझ पड़ी। फिर ये दोनों को लेने का, मतलब कि y3 माइनस y1। फिर उसके बाद ये दोनों को लेने का, y1 माइनस y2। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 यहाँ पे प्लस आएगा और काउंट्स के अंदर जो है वो माइनस आएगा। ठीक है। अब जो भी रकम दी हुई है आपको मालूम है कि ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इस तरह से होता है। तो अब जो जो जहाँ जहाँ पे दिया है वो लिख देता हूँ। अच्छा, ये 1/2 जो है ये यहाँ पे गुणाकार में सामने भेज देंगे 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा? भागाकार में, क्योंकि अपने ने यहाँ पे क्या ले लिया, सबके बराबर में 0। तो ये तो कट ही जाएगा, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है। तो एक काम करते हैं, चलो इसके अंदर मैं रकम लिखता हूँ। तो x1 कितना है? तो a काउंस में y2 कितना है? y2 b माइनस y3 1। ठीक है। ये प्लस का प्लस x2, तो x2 0 काउंस में y3 कितना आएगा? 1 माइनस y1 कितना आएगा? 0 प्लस x3 कितना आएगा? 1 काउंस में y1 कितना है? y1 तो 0 माइनस y2, तो y2 कितना आएगा? b। ठीक है। ये रकम यहाँ पे मैंने लिख दिया और ये सबके बराबर में 0। ठीक है, यहाँ तक समझ पड़ी। उसके बाद अब ये सबका अपने को क्या कर देना है? गुणाकार कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ तुम देख सकते हो कि कोई भी संख्या हो, कोई भी कैसी भी संख्या हो, अगर उसका गुणाकार अपन 0 के साथ करते तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैं लेता हूँ कि 5 गुणिया 0, तो वो क्या हो जाएगा? 0। मैं लेता हूँ कि b गुणिया 0, तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। इसका आंसर तो क्या आ जाएगा? 0। तो एक काम करते हैं, ये वाला काउंस खोलते हैं। तो a का मल्टीप्लाई, a का गुणाकार b के साथ और a का गुणाकार 1 के साथ, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि काउंस को कैसे खोला जाता है। तो a का गुणाकार b के साथ करूंगा तो इसका जवाब क्या आएगा? ab माइनस a एकम a। समझ पड़ी? इस तरह से करने का। अब ये तो पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0। ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन समझ पड़े इसके लिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ते ही नहीं होंगे, कुछ समझ में नहीं आता होगा, मतलब मेरे जैसे होंगे डोबे, तो उनको भी आएगा। मेरे को भी इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन फिर भी सिखा रहा हूँ। चलो, अच्छा, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई मैं 0 के साथ करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। और 1 का b के साथ करूँगा तो ये प्लस माइनस b बराबर क्या ले लेने का? 0। बोले यहाँ तक समझ पड़ी? अच्छा, ये 0 को हटा दूंगा तो अब रकम कैसी बनेगी? तो ab माइनस a माइनस b बराबर 0। बोले ये समझ पड़ी? ये दोनों 0 को हटा दिया, लिखनी भी लिखते तो भी चलता, लेकिन ये तो मैंने लिख दिया। चलो, अच्छा, a यहाँ पे माइनस में समझाएगा तो प्लस में b यहाँ पे माइनस में समझाएगा तो प्लस में। ये 0 का कोई रोल नहीं है। ये तो यहाँ पे गुणाकार में था, यहाँ पे जाएगा भागाकार में और गुणाकार में होगा, इसके लिए वो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ए बी बराबर ये प्लस में a आ गया और ये प्लस में b आ गया। बोलो यहाँ तक समझ पड़ी? यहाँ तक समझ पड़ी? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी जगह चाहिए होगी इसके लिए। अच्छा, ए बी जो है यहाँ पे गुणाकार में सामने भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? भागाकार में। तो देखो a प्लस b भागाकार में ए बी। अब यहाँ पे कोई नहीं बचा तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 1। समझ पड़ी? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको यूँ बोलूँ कि 5 प्लस 7/3 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 के छेद में भी 3 है और 7 के छेद में भी 3 है।
इस तरह का मतलब होता है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बराबर ए अपॉन में ए बी प्लस बी अपॉन में ए बी। मैंने कुछ नहीं करा, बस इस तरह से इसको मैंने अलग कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। अब तुम लोग देख पाओगे कि ए कट गया और यहाँ पे बी कट गया, ठीक है। तो ऊपर कोई नहीं बचा तो क्या लिख देने का, 1। तो 1 बराबर ऊपर कुछ नहीं है तो 1 अपॉन में बी प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 अपॉन में ए। तो वही हो गया इस तरह का, मतलब यहाँ पे पहले ए दिया बाद में बी दिया, मैंने बी पहले लिखा हूँ, इसको लिख सकते हो आप ऐसे, ए बराबर 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। बोले यहाँ तक समझ पड़ी। अच्छा, उसके बाद देखो तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि जनवरी मास में 5 रविवार आवे तेनी संभावना। इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक सिखाया था कि जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं, तो 31। इसको किससे डिवाइड कर देने का, 7 से। तो 7 चौक 28, कितने दिन बचे, 3। तो 3 के छेद में 7। जो भी यहाँ पे शेष आए वो शेष को ऊपर लिख देने का और नीचे लिख देने का 7, ठीक है। इजी एकदम। चलो, बहुपदी पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेर प्लस 99x प्लस 99x प्लस 127 शून्यों माटे साचू विधान खाली जगह छे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ मालूम है कि 4 ऑप्शन दिए, वहाँ पे लिखेला होगा कि बन्ने ऋण होए, बन्ने शून्य ऋण होए। शून्य का मतलब क्या होता है, जो x की रकम आती है ना, x की रकम 2 आती है जब अपने बहुपदी को गिन लेते हैं, तो उसके बाद जो है x की 2 रकम आती है। तो वो लोग यूँ बोलते हैं कि ऑप्शन अलग अलग दिए, यूँ बोला गया है कि दोनों माइनस में होंगे, ऋण होंगे, दोनों धन में होंगे मतलब कि प्लस में होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा। तो एक बात याद रखने का कि जब भी कोई भी तुम्हारे को बहुपदी देवे, उसके आगे के यहाँ पे दोनों तरफ माइनस हो तो इनका जवाब लास्ट में कैसा आएगा, सॉरी प्लस हो तो इनका जवाब कैसा आएगा, माइनस में। अगर दोनों बाजू माइनस हो तो इनका जवाब कैसा आएगा, प्लस में। ऑपोजिट कर देने का, उसका उल्टा कर देने का। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे जवाब कैसा आएगा, प्लस में। यहाँ प्लस हो तो इसका जवाब कैसा आएगा, माइनस में। यहाँ प्लस है तो मान लो कि माइनस में, और यहाँ माइनस हो तो इसका जवाब कैसा आएगा, प्लस में। खाली साइन को उल्टा कर देने का, क्योंकि यहाँ की चीज़ जब अपने सामने भेज देंगे लास्ट में, याद करो दाखिले के लास्ट में अपने भेजते तो वो निशानी चेंज हो जाती है। प्लस में होता है तो सामने जाके माइनस में हो जाता है, और इधर माइनस में होता है तो सामने जाके प्लस में हो जाता है। इसके लिए इसका जवाब क्या आएगा, बन्ने ऋण। ऋण का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। बाद बाकी जो अवलोकनो 6, 7, x, 8, y અને 14 मध्यक 9 होए तो x प्लस वाई शोधो। तो मध्यक का सूत्र याद है, मध्यक का सूत्र याद है किसी को, बधाज अवलोकनों नो सरवाड़ो छेद में अवलोकनों नी संख्या। तो जितने भी अवलोकन दिए उसका सबका सरवाड़ा कर लेने का, मतलब कि 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस वाई, और छेद में क्या लिख देने का, अवलोकनों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6, और मध्यक तुम्हारे को क्या दे दिया है, 14, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख, सॉरी मध्यक क्या दे दिया है यहाँ पे, 9। ये रहा मध्यक 9, ठीक है। अब ये भागाकार में सामने ले जाऊंगा तो गुणाकार में तो 9 6 54 लिख देंगे डायरेक्ट तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है इनका प्लस कर दो, 6 और 7 13, एक सेकंड 14 भी है, सॉरी 14 भी है यहाँ पे, ये रहा 14 भी लिखने का था, मैं भूल गया था, वापिस से लिख लेना। तो 6 और 7 13, 13 में 8 मिलाएंगे 21, 21 में 14 मिलाएंगे तो 35। तो 35 प्लस x प्लस वाई, छेद में का 6 जो था वो तो सामने चले गया। तो ये क्या आ गया कि 56 बराबर 35 प्लस x प्लस वाई। ये प्लस में सामने जाएगा तो माइनस में, तो 56 माइनस 35 बराबर x प्लस वाई। 56 में से 35 को कम करो, क्या जवाब आएगा। देखो डायरेक्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी अब, क्योंकि 6 में से 5 जाएंगे तो देखो x प्लस वाई बराबर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो 6 में से 5 जाएंगे तो 1, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, मतलब कि ये एमसीक्यू है, बीच बीच में से एमसीक्यू चालू हो जाते हैं, फिर एक वाक्य के चालू हो जाएंगे, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी आंसर होएगा वो 21 जहाँ पे भी दिखे वो तुम्हारा आंसर होगा। जो पी ए जेम पी ए डेस इज इक्वल टू बराबर
3 जेम बे मतलब 3 जेम 2 होए तो पी ए ढूंढो। अच्छा, इसके लिए सबसे इजी ट्रिक ये कि देखो सबसे पहले लिख देने का कि पी ए के बारे में पूछा है तुमसे, जवाब किसके बारे में पूछा है, पी ए के बारे में, तो पी ए बराबर, अच्छा जो पहले पी ए हैगा इसका मतलब पी ए की रकम क्या होगी 3, दूसरे पे पी ए डैश है इसका मतलब दूसरे की रकम क्या होगी 2, तो पी ए अपने को ढूंढने का है, तो पी ए कितना आएगा 3, और छेद में क्या लिख देने का, ये दोनों का सरवाड़ा मतलब 3 और 2 5। बोलो आगे आंसर, आगे आंसर। अगर मान लो कि पी ए डैश पूछा होता तो पी ए डैश को भी तुम कर सकते हो, पी ए डैश की रकम कितनी है 2, ये दोनों का सरवाड़ा कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये आंसर है, जहां पे भी दिखे उसको टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं।